नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि यदुवंशी AWPL नेटवर्क पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं स्पेशली एक सबसे बड़ी समस्या जो कि भारत इस समय झेल रहा है। भारत में एक रिपोर्ट के हिसाब से 70% लोग दिल की किसी न किसी बीमारी, जिसे कहते हैं हार्ट की किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे वो लो लेवल पे हो चाहे हाई लेवल पे हो। तो आज इस बीमारी के लिए एक रामबाण प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है AWPL का कार्डियोडॉक्रस, जिसने अपने आप को साबित किया है कई सारे केसेस में। इसके कई सारे रिजल्ट्स हम लोगों ने पाए हैं। लोगों को जिनको हमने यूज करवाया है उनको पुरानी से पुरानी हार्ट की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला है और वो हार्ट डिसीज़ को रोक पाए हैं। तो आज के वीडियो में कवर करूंगा कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और कैसे इसको आप मंगवा सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, आपको आपके घर तक फ्री होम डिलीवरी हम प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। तो जितने में नए साथी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें कि ज़्यादातर वीडियोस में लाता रहता हूं लाइफस्टाइल डिसीजेस के ऊपर, AWPL के चमत्कारी प्रोडक्ट्स के ऊपर, साथ साथ में AWPL है क्या और AWPL में डायरेक्ट सेलर कैसे बनना है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, सब रिलेटेड वीडियोस आपके पास आते रहते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोज भी आप रेफर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का कारवां स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है हार्ट डिसीज? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह है कि हार्ट डिसीज है क्या। लोग समझते हैं कि एकदम से हार्ट डिसीज हो जाती है, किसी को दिल की बीमारी बन जाती है, एकदम से नहीं बनती दोस्तों। हार्ट डिसीज एक जनरल टर्म है, जनरली हम कह देते हैं हार्ट डिसीज है, पर इसके कई सारे टाइप हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें नेमली जो सबसे खतरनाक है उनको हम कहते हैं, मतलब इन सबको मिला के इनको कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज। इनमें सबसे खतरनाक जो है, जो ब्लड की जो धमनियाँ होती हैं उनमें रुकाव हो जाता है, ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से आर्टरी डिसीज बन जाती है, आर्टरीज रुक जाती हैं, उसके बाद में हार्ट अटैक आता है। वो क्रिटिकल स्टेज होती है, पर इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। शुरुआत में कुछ शुरुआती लक्षण दिखते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, पर उसी दौरान ही हमको सचेत हो जाना चाहिए, तो काफ़ी हद तक इसे रोका जा सकता है। जैसा कि हम समझते हैं कि आज जो हमारी जो लाइफस्टाइल है बहुत भागदौड़ वाली हो गई है। भागदौड़ भरी जिंदगी में खाने पीने का भी तरीका बदल गया है। हमें शॉर्टकट में खाना खाना है, तो हम जंक फूड वगैरह खाते हैं। स्वाद के पीछे भागने के कारण हम जंक फूड, बहुत तले हुए भुने हुए मसालेदार चटपटा खाना खाने के कारण क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस डेवलप होता है और ऊपर से हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। इन सब कारणों की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा लोग हार्ट डिसीज के शिकार हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से 67% भारतीय किसी न किसी हृदय की बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो लो लेवल पे हो चाहे हाई लेवल पे हो। ये सारी की सारी हमारी लाइफस्टाइल में जो परिवर्तन आया है उसके कारण हुआ है, और इसकी वजह से हर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति में ब्लड प्रेशर के इश्यूज दिखते हैं। और ब्लड प्रेशर एक इनिशियल सिम्टम होता है हार्ट डिसीज बनने का। अगर ब्लड प्रेशर को आपने कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे आपको हार्ट डिसीज में कन्वर्ट कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, हार्ट डिसीज कितने टाइप की होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि लोगों को जैसे हम कहते हैं हार्ट की बीमारी, वो सीधा समझते हैं कि भैया अब तो हार्ट अटैक पड़ने वाला है और आदमी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। हार्ट डिसीज टाइम में डेवलप होती है, एकदम से नहीं होती है। किसी किसी को ये जन्मजात होती है, बच्चा पैदा हुआ तभी से थोड़े से लक्षण उसमें दिखेंगे, पर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। उस दौरान आपको उसकी केयर करानी चाहिए। किसी किसी में ये वंशानुगत आते हैं हार्ट डिसीजेस, यानी कि जेनेटिक होती है। उनके पुराने ज़माने में उनके दादा को हुई होगी, उनके पापा की सीरीज में होगी, उसके बाद उसको लगी, तो ये जेनेटिक भी होती हैं, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कोजेनिशियल हार्ट डिसीज, जन्मजात होती है। इसके अलावा ये डिपेंड करती है कौन से टाइप की डिसीज है, ये पर डेवलप करती है टाइम के साथ में, एकदम से नहीं होती हैं। सबसे जो खतरनाक मानी जाती है उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसमें क्या होता है कि हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो इसकी जो वेंस होती हैं, जो नसें कहते हैं, नसों के अंदर में चर्बी जम जाती है। यूजुअली हम कहते हैं उसको चर्बी है, पर उसको कह लो अदर वे में कि कुछ प्रोडक्ट बनता है चिकना वाला, वो जम जाता है और वो क्या कहता है टाइम के साथ में सालों में जाके उसको ब्लॉक कर देता है। वहां से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन रुकता है तब आती है प्रॉब्लम।
तब एकदम से हार्ट अटैक आपको पड़ेगा, और हार्ट अटैक पड़ेगा मतलब माल फंक्शन हो गया, मतलब सर्कुलेशन में हार्ट अटैक पड़ेगा और वहीं पे आदमी खत्म हो जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज सबसे खतरनाक है। ये होती है मोस्टली ज़्यादा वसा युक्त खाना खाने से, ज़्यादा फैटी फूड खाने से, हाई प्रोटीन फूड खाने से, साथ साथ व्यायाम ना करने से जो होता है ब्लॉकेज इश्यूज, राइट। नाउ ब्लॉकेज डिपेंड करता है, शुरुआत में कम दिखेगा तो उस दौरान आपको पता नहीं चलेगा। ब्लॉकेज जब आपका 60% से ज़्यादा हो जाता है तब इसके असर आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी को भागते में दर्द महसूस होगा, किसी को चलने में दर्द महसूस होगा, किसी को एक तरफ लेटने में, करवट लेके लेटने में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये स्टार्टिंग इश्यूज होते हैं। इसके अलावा होता है एक एंजिना। एंजिना वो स्टेज होती है इसमें चेस्ट में पेन महसूस होता है। ये एकदम से हार्ट डिसीज नहीं है, इसको आप ये नहीं ले सकते हैं कि ये आपको डायरेक्टली हार्ट अटैक ला देगा। चेस्ट में पेन होगा क्योंकि ब्लड फ्लो उसमें कम हो रहा है। दूसरा होता है हार्ट अटैक। ये कंडीशन बहुत सीवियर होती है, क्रिटिकल होती है। ये वो होती है जब सारी मसल्स, कुछ पार्ट जो ब्लड के जो होते हैं जिनसे ब्लड फ्लो होता है, उन मसल्स के कुछ पार्ट मर जाते हैं। मर का मतलब है इतना ब्लॉकेज हो गया, उनमें ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा। ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वो जो मसल्स हैं वो डाई कर जाते हैं, कुछ ज़्यादा पोर्शन में खत्म हो जाती हैं नसें। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता बॉडी में, तब आता है हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक एक क्रॉनिकल कंडीशन होती है। आदमी के सर्वाइवेबिलिटी के चांस कह लो 50-50 होते हैं। कहने की बात यह है या तो चला भी जा सकता है और अगर कंट्रोल कर लिए तो कर लिए। और हार्ट फेल्यूर की कंडीशन होती है, ये होती है लास्ट स्टेज। तब ये कंडीशन तब है जब हमारा जो हार्ट है सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, जो कि बॉडी को जरूरत है उतना नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि हार्ट के आसपास की जो छोटी छोटी नसें हैं ब्लॉक हो गई, उनके अंदर ब्लॉकेज हो गया। अब कहां से ब्लड निकलेगा बाहर? जब ब्लड नहीं निकल रहा है तो उसको कहते हैं हार्ट फेल्यूर। इस कंडीशन में हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है। अगर जो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो भाई वो लोगों को दुनिया छोड़नी पड़ती है, और काफी लोग इसके शिकार हुए हैं, काफी लोग मारे भी गए इस चक्कर में। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं अरिथमिया। ये प्रॉब्लम होती है रिदम से। हार्ट हमारा जो बीट करता है उसकी एक रिदम होती है। जैसे किसी किसी का 1 मिनट में 75 बार हार्ट धड़कता है, किसी का क्या होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, 60 हो जाता है, फिर थोड़ा और कम हो जाता है। जब कम हो जाए तो आपको सीरियस होने की जरूरत है। कम हार्ट रेट हो रही है इसका मतलब देयर इज ए ब्लॉकेज। आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ब्लॉकेज हो क्यों रहा है, या हमें कुछ ऐसी अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, खाने पीने में चेंज लाना है जिससे कि ये ब्लॉकेज का इशू आपका रुक जाए। तो ये कंडीशन भी बहुत सारे लोगों में पाई गई है। ये उन लोगों में पाई जाती है जिनके अंदर में ब्लड प्रेशर का इश्यू होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। तो ये अरिथमिया ये भी एक क्रिटिकल क्रॉनिकल डिसीज है, इसे बचना चाहिए। इसके बाद में हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं, मसल्स होती हैं, वो भी खत्म होने लगती है जब ब्लॉकेज होता है। तो इन सब से बचना है। तो मैंने कहा यहाँ पर हार्ट डिसीज केवल एक टाइप की नहीं होती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है, एक क्रिटिकल कंडीशन है। एंजिना मोस्टली लोगों में पाई जाती है। नॉर्मली सबके चेस्ट में कभी ना कभी दर्द महसूस होता है। ये होता है ब्लड फ्लो के थोड़ी सी कमी होने की वजह से। फिर उसके बाद हार्ट अटैक कंडीशन वो है जब ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हाई है। हार्ट फेल्योर है जब अपना हार्ट जो है ना ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा, वो कंडीशन होती है हार्ट फेल्योर। इसकी कोई भी मतलब डायग्नोस नहीं है, डायरेक्टली आपको हार्ट को क्या है ना ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। नहीं कर पाते ट्रांसप्लांट तो उस कंडीशन में मौत निश्चित है। अरिथमिया है ये और कंडीशन है, ये भी एक नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। तो इस तरह से ये जो हार्ट डिजीज है ये टाइम के साथ में पनपती है, एकदम से नहीं पनपती किसी लोगों में कि एकदम से हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज। तो चलिए ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका कुछ नहीं है। देखो पहला हमेशा डॉक्टर कोशिश करता है कि हार्ट की डिसीज को बिना सर्जरी के ठीक कर दिया जाए, और बिना सर्जरी के ठीक तभी होगा जब हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करने लगते हैं, अच्छा खाना खाने लगते हैं जो कि हार्ट को मजबूत करे। ठीक है, तो ये डिसीज का जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर उस हिसाब से डिसाइड करता है ये क्रॉनिकल डिसीज है या फिर वो है। जैसे मैं ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में तो सर्जरी करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। ब्लॉकेज अगर बिलो 60 है तो उस कंडीशन में मेडिसिन से भी काम चल जाएगा, कुछ और चेंजेस ला दें खाने पीने में उससे चल जाएगा। तो ट्रीटमेंट जो है हार्ट डिसीज का वो डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ हार्ट डिसीज पे, ठीक है, कितना सीरियस सिम्टम्स हैं और क्या हेल्थ कंडीशन है। तो पॉसिबल जो ट्रीटमेंट हो सकते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस ला दो, अपनी जो आप खा रहे थे पहले उसको रिप्लेस कर दो कुछ बेटर डाइट प्लान से, तो उससे ये कंडीशन ना बने कि जहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई हो या ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आए। या फिर आप मेडिसिन लो प्रॉपर्ली, कि मेडिसिन आपको मतलब पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, उस हिसाब से मेडिसिन लेनी पड़ेगी। या फिर लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी।
सर्जरी कंडीशन वो है जब ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा आई है और दवाइयों से भी कोई असर नहीं हो रहा, हेल्दी लाइफस्टाइल से भी कोई प्रॉब्लम मतलब फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन होता है सर्जरी का, जो भारी भारी कॉस्टली होती है, आप जानते होंगे। और कार्डियक रिहेबिलिटेशन है, मतलब इसी में क्या है, डिफरेंट टाइम की एक्टिविटी करवाई जाती है। जो भी पेशेंट है उसको थोड़े से व्यायाम बताए जाएंगे, खाने पीने का एक पैटर्न दिया, डाइट प्लान दिया जाएगा, उसको फॉलो करना है, प्रॉपर मेडिकेशन सब लेना है। उस हिसाब से क्या है ना, हार्ट की वो कंडीशन से हमको दूर रहना है जहाँ हार्ट फेल्यूर हो या हार्ट अटैक हो, उसको रोकना है, बस उसके सिम्टम्स को रोकना है। अब आपको कैसे रोकना है वो आपको मॉनिटर करना है, प्रॉपर प्लान के हिसाब से आप अपना प्लान बना लो और उस लिमिट से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है हार्ट डिसीज का। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो हार्ट डिसीज का है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, क्योंकि आयुर्वेदा तब काम करता है जब एलोपैथी फेल हो जाती है। एलोपैथी में कहा जाता है जिसको भी ये लाइफस्टाइल डिसीज लग गई तो पूरी लाइफ भर उसको मेडिसिन खानी है, पर आयुर्वेदा में अगर उसने प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशन के साथ में दवाई ले ली तो 4 से 5 महीने में ही प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हमारा एक चमत्कारी प्रोडक्ट है जिसका नाम है कार्डियोडॉक, और कार्डियोडॉक इतना इफेक्टिव है कि हार्ट बीट अगर बढ़ गई है, लो हो गई है, उसको कंट्रोल करता है, हाई बीपी को कंट्रोल करता है, लो बीपी को भी कंट्रोल कर लेता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको नियंत्रण में रखता है, ठीक है। ब्लॉकेज है नसों में उनको भी कंट्रोल में रखता है, ठीक है। अटैक चाहे वो साइलेंट रूम में आ रहा हो या नहीं भी आ रहा हो, तब भी आप कार्डियोडॉक अगर ले रहे हैं तो अटैक आने की संभावना कम हो जाती है। हार्ट अटैक आने की संभावना बिल्कुल कम कर देता है कार्डियोडॉक का। प्रॉपर अगर आप कंजम्पशन कर रहे हैं 4 या 5 महीने तो हार्ट अटैक का इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। ब्लॉकेज धीरे धीरे इससे कम हो जाता है, बीपी कंट्रोल में रहता है। तो हार्ट के जितने भी नॉर्मल से लेके क्रिटिकल क्रॉनिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें कार्डियोडॉक ने अपने आप को साबित किया है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब इसके बात कर लेंगे इंग्रेडिएंट की। कुछ सबसे बड़ा क्वेश्चन डॉक्टर से, अगर किसी से डॉक्टर को बात करेंगे तो डॉक्टर इमीडिएटली कहेगा इसका इंग्रेडिएंट क्या है, अगर आप किस बेस पे आप ये बातें कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट इसमें देखो, एलोवेरा रस मिला हुआ है 3 ml, ठीक है। 10 ml, एवरी 10 ml में अगर क्वांटिटी देखेंगे तो 3 ml एलोवेरा रस है। एलोवेरा को आप जानते होंगे, एलोवेरा हमेशा बीपी को कंट्रोल करता है, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को हाई लेवल पे कंट्रोल करता है, क्योंकि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है बॉडी को। जैसे बीपी और कोलेस्ट्रॉल क्या है, कंट्रोल में रहता है। तो एलोवेरा देखो मेजर क्वांटिटी में है, 3 ml मिला हुआ है। इसके अलावा इसमें देखिए गुग्गल मिला हुआ है। गुग्गल जो होता है ये सेकंड कंपोनेंट है जो 50 mg मिला हुआ है इसमें। गुग्गल जो है हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। और जो हमारा लिपिड लेवल होता है, लिपिड लेवल को भी नियंत्रण करता है। इसके अलावा इसमें अर्जुन की छाल मिली हुई है, देखो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, mg में अगर बात करें तो 200 mg मिली है। अर्जुन की छाल जो हृदय के समस्त रोगों में लाभकारी होता है। हृदय में जो दर्द होता है, ठीक है, धड़कन जो बढ़ जाती है उसको ये कंट्रोल में लेकर आता है अर्जुन छाल। ये बहुत रेयर जड़ी बूटी है जो कि हिमालय की मानसरोवर रेंज में पाई जाती है, ठीक है। बहुत ही कम क्वांटिटी में ये मिलती है, बहुत महंगी कहते हैं जड़ी बूटी है। इसके अलावा दालचीनी, दालचीनी को कौन नहीं जानता। दालचीनी इसमें देखिए 62 mg मिली हुई है। दालचीनी क्या, धमनियों में जो भी बीमारी है, दिल के दौरे अगर पड़ रहे हैं उसको क्या है ना कंट्रोल करती है, कंट्रोल करती है। इसका मतलब है ब्लड सर्कुलेशन को ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा देखिए जटा मांसी पड़ी हुई है इसमें, जटा मांसी कहते हैं इसको। बेसिकली जटा मांसी का काम होता है खून के जो थक्के बनते हैं ना उनको बनने से रोकता है। जो ब्लड हमारा चल रहा है वेंस के अंदर में उसके थक्के ना बने, प्योरली फॉर्म में ये बहना चाहिए। जहां थक्का बनेगा वो प्रॉब्लम करता है, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, वहीं पे जम जाएगा वहां ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। तो थक्के बनने से रुकती है जटामासी, जो कि इसमें मिली हुई है 40 mg। इसके अलावा त्रिफला मिला हुआ है। त्रिफला को कौन नहीं जानता दोस्तों। त्रिफला का काम होता है गैस, कब्ज, एसिडिटी को कंट्रोल में करता है। हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसको भी कंट्रोल में करता है। इसके अलावा इसमें अशोका छाल भी मिली हुई है जो कि दर्द निवारक और इन्फेक्शन को ठीक करता है। तो इतनी मजबूत कॉम्बिनेशन है इसका। अगर इतनी तरह की जड़ी बूटियां इसमें मिली हैं तो ऑब्वियसली सिंगल जो प्रोडक्ट है वही अपने आप में इतना इफेक्टिव है कि हार्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स में ये फायदेमंद है। अब इसके बेनिफिट की बात कर लें तो बेनिफिट कार्डियोडॉक लेने का, अगर आप कंटिन्यूसली ले रहे हैं 4 से 5 महीने, तो दिल या हार्ट से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उनको ठीक करता है। दूसरा, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है
और अगर आपने नियमित सेवन कर लिया तो हार्ट अटैक की तो संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है, कभी आएगा नहीं, और भविष्य में होने वाली जो दिल और हार्ट की बीमारी है उनको भी कम करने में लाभदायक है। शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि देखिए आपका ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहेगा, ब्लॉकेज को कंट्रोल कर रहा है, बीपी को कंट्रोल कर रहा है, तो माइंड भी सही तरह काम करेगा और शरीर भी सही तरह काम करेगा। हार्ट में कोई अगर इन्फेक्शन है, कैंसर है, हार्ट में कोई छेद की समस्या है, उसमें भी ये काफी लाभदायक है। तो ये प्रूवन है, काफी इसके रिजल्ट्स हैं। अगर इसके यूसेज की बात कर ले, इसको यूज कैसे करना है, तो देखिए सुबह खाना खाने से 1 घंटे पहले और शाम को खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है। हालांकि यह क्वांटिटी 20 ml मेंशन कर दी गई है, पर मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टार्ट कीजिए 10 ml क्वांटिटी से। 7 दिन तक आप चलाइए इसको 10 ml, और 7 दिन के बाद में नेक्स्ट वीक में जाते हैं 15 ml कर दीजिए नेक्स्ट 7 डेज, और उसके बाद में टोटल क्वांटिटी 20 ml पे आप पहुंचिए। तो 20 ml कार्डियोडोक रस जो है खाना खाने से 1 घंटे पहले सुबह और शाम को खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। इसी तरह इसके साथ में जो है ना, देखिए किसके साथ लेना है, गुनगुने पानी के साथ लेना है, ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है। इसके साथ में एक पाउडर और लगाते हैं हम, थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट क्या है, जिसका बीपी लो है उसको दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट का बीपी लो है और उसको हार्ट का भी इश्यू है, उसको थंडर ब्लास्ट देना जरूरी है। थंडर ब्लास्ट क्या है, बीपी को कंट्रोल करता है, लो बीपी को लाके नॉर्मल रेंज में लेके आता है। तो थंडर ब्लास्ट का भी कंजम्पशन 2 बार लिया जाता है, दिन में और रात में। दिन में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसका भी सेवन करना चाहिए प्रॉपरली। इवन जो जिसको कोई बीमारी भी नहीं है उसको भी थंडर ब्लास्ट हम दे देते हैं। कि थंडर ब्लास्ट क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है बॉडी का, ब्लॉकेज इश्यूज, थकान, सब बीपी, सब तरह की जो इशू है उसको ये कंट्रोल में लेके आ जाता है। बहुत पावरफुल और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है AWPL का थंडर ब्लास्ट। तो जिनका बीपी लो है उनको कार्डियोडोक के साथ में थंडर ब्लास्ट देना जरूरी होता है, और थंडर ब्लास्ट की भी क्वांटिटी उतनी रखनी है आपको। 10 ml से स्टार्ट करना है डोज, आफ्टरनून और नाइट में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 7 दिन तक, उसके बाद 15 ml कीजिए, उसके बाद 20 ml कीजिए। और इसका सेवन अगर आपने 5 महीने लग के कर लिया तो हार्ट का कोई भी इशू है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा आपकी बॉडी में। अब इसके साथ प्रिकॉशन कौन से लेने हैं, देखो प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। देखिए आप खाना, ये दवाई तो लेते हैं लोग, प्रिकॉशन नहीं करते, वो सबसे खतरनाक है। प्रिकॉशन में क्या है, ना तो खट्टा खाओगे, ना अचार खाओगे, ना नींबू खाओगे, तेज मसालेदार खाना नहीं खाना है, अधिक तेल और वसायुक्त भोजन नहीं करना है, जंक फूड बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैदे से बनी वस्तुओं का बिल्कुल परहेज कर लो। अगर ये कर लिया तो आप सही हो जाओगे। अगर आप स्वाद के चक्कर में गए तो समझ लीजिए हार्ट डिसीज कभी आपकी सही नहीं होगी। प्रिकॉशन में होता है ईट हेल्दी बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब है ज्यादा सॉल्ट भी मत खाओ, सॉल्ट भी कंट्रोल में रखो अपना। नमक 6 ग्राम, ठीक है, 6 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए 1 दिन में। आप अब इसको काउंट कैसे करेंगे भाई, पता कैसे चलेगा, सीधा है, ध्यान रख लो कि आपको बहुत कम नमक खाना है। 6 ग्राम सॉल्ट इज अबाउट 1 टी स्पूनफुल, ठीक है, 1 टी स्पून जो होती है, चम्मच होती है, उतना ही भर के, इससे ज्यादा नमक नहीं खाना है आपको पूरे दिन में। और ज़्यादा फिजिकल एक्टिव रहना, बैठे नहीं रहना, थोड़ा घूमो घामो, थोड़ा अपने शरीर को एक्टिवनेस लाओ। आप भाग नहीं सकते तो चलिए, थोड़ा चलना जरूरी है, सुबह शाम टहलो। और उसके साथ में जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को अपनी स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, बीड़ी सिगरेट सब इससे दूर जाओ। एल्कोहल छोड़ना है आपको, जो पीते हैं शराब उसको धीरे धीरे छोड़िए, एकदम से नहीं छोड़ सकते आप, धीरे धीरे छोड़िए। कि अल्कोहल क्या है, बीपी को बड़ा प्रॉब्लम करता है, बीपी को अनबैलेंस कर देता है। तो अल्कोहल आपको छोड़ना है। साथ साथ में अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल कीजिए। अगर ब्लड प्रेशर लो जा रहा है, हाई जा रहा है, उस पर आपको कंट्रोल करना है। अगर बीपी लो जा रहा है, थंडर ब्लास्ट आपके लिए है। हाई जा रहा है तो उसके लिए काफी प्रोडक्ट है, इवन इसी से ही काम चल जाएगा। इसको प्रॉपर तरीके से लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। और अपनी डायबिटीज अगर हो रही है, साथ में बहुत सारे लोगों को मल्टीपल डिसीज होती है, हार्ट डिसीज भी है, डायबिटीज है, तो डायबिटीज को भी कंट्रोल करना है। डायबिटीज के लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक प्रोडक्ट के बारे में बताया था जो है डाइबोडोक रस। अगर किसी को डायबिटीज है और हार्ट डिसीज है, उनको 3 का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। एक तो आपको लेना पड़ेगा कार्डियोडोक, और उसके साथ में सेकंड थंडर ब्लास्ट, और तीसरा लेना पड़ेगा आपको डायबोडोक अगर डायबिटीज का भी इशू है। तो बेटर प्रोडक्ट जो अगर रिजल्ट लेना है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना है, कार्डियोडोक प्लस थंडर ब्लास्ट, अगर आपको किसी तरह का हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है। आई थिंक आपके डाउट सारे क्लियर हो गए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। काफी चमत्कारिक इसके रिजल्ट्स हैं, आप रिजल्ट इसके सर्च कर सकते हैं। और एसलीपीएस अपने प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। एसलीपीएस के सारे आयुर्वेद प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्वालिटी लैब से सर्टिफाइड हैं।
और इसके काफ़ी चमत्कारिक रिजल्ट्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें कि ज़्यादातर वीडियो में लाता रहता हूं हेल्थ अवेयरनेस को लेकर, जो कि आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके घर तक, आपके एड्रेस तक फ्री डिलीवरी हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एड्रेस के साथ। और नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।